नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श से सब इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हमारे पास कक्षा 9 की गणित का पेपर है, जो कि मैं इसको सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। तो हमारे पास इस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो नोटिस में दिया है कि नोट सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो हमारे पास जितने भी प्रश्न हैं सबको करना अनिवार्य है। तो हमारे पास पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो हमारे पास संख्याएं दिख रही हैं। ऑप्शन है आपका 0.14, ब ऑप्शन आपका 0.1416 के ऊपर बार है, और स ऑप्शन आपका 0.146 यानी 46 के ऊपर बार है, और द ऑप्शन आपका 0.1014 00014 चतुर्थ जीरो। तो हमारे पास जो अ ब स ऑप्शन दिख रहा है ये परिमेय संख्या है, लेकिन जो द ऑप्शन दिख रहा है द हमारे पास यह हो जाएगा अपरिमेय संख्या का उदाहरण। दूसरा हमारा प्रश्न है कि संख्या 4 कड़ी में 2 क्या है, पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, या इनमें से कोई नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्न संख्या हमारे पास 2 है। ये कह रहा है कि 4 कड़ी में 2 क्या है। तो ऐसे हम देखें तो 4 हमारे पास एक परिमेय संख्या है, 4 हमारे पास परिमेय संख्या है, और जो कड़ी में 2 है यह एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने आपको बताया था कि जब परिमेय संख्या में जब अपरिमेय संख्या का गुणनफल करते हैं या परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं या डिवाइड करते हैं या गुणा करें या भाग करें या जोड़े या घटाएं, तो उस समय हमारा जो उत्तर प्राप्त होगा एक अपरिमेय संख्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 4 कड़ी में 2 हमारे पास क्वेश्चन पेपर में दिया क्या है कि पूर्णांक है, बिल्कुल पूर्णांक नहीं है। परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या तो हो ही नहीं सकता। 4 हो जाएगा लेकिन कड़ी में 2 परिमेय संख्या नहीं होगा। अपरिमेय संख्या ये बिल्कुल अपरिमेय संख्या ही होगा। x² बराबर 64 हो तो हमसे क्या पूछ रहा है, x पावर 1/3 प्लस x पावर 0 का मान क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो हमें जब तक x का मान नहीं मिलेगा तब तक हम x पावर 1/3 प्लस x पावर 0 का मान नहीं निकल पाएंगे। तो हमारे पास ऑप्शन भी दिया है, तो x² बराबर इसको लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। तो हमें जब यहाँ पे देख सकते हैं आपकी डिग्री आपकी बराबर यानी घात बराबर है, तो x बराबर हमारे पास 8 मिलेगा। अब यहाँ से मैं इसका मान मैं निकाल सकता हूँ। तो हमारे पास x बराबर 8 है, तो यहाँ 8 रखता हूँ मैं। तो 8 पावर 1/3 हो जाएगा प्लस 8 पावर हो जाएगा 0। अब हमारे पास क्या मिलेगा, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 3 गुणते 1/3 प्लस 8 पावर 0 का मतलब 1 होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या के पावर 0 तो उसका मान 1 होता है। तो हमारे पास 8 भी एक संख्या है, और 8 के पावर 0 हो तो उसका मान भी क्या होगा, 1 होगा। हमने 1 रख दिया। अब यहाँ से 3 3 कैंसिल हो रहा है, 2 पावर 1 प्लस का यहाँ से 1, 2 पावर 1 का मतलब केवल 2 हुआ, प्लस का 1 मतलब हमारे पास केवल कितना हो गया बेटा, 3 हो गया। तो जो हमारे पास ऑप्शन दिख रहा है और 2 ब 3 स 3/2 द 2/3, हमारे पास जो आंसर होगा ब का यानी 3 होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। हमसे परिमेय संख्या पूछ रहा है, यानी 2.732416, क्या ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल नहीं। और हमारे पास यहाँ से कड़ी में जो 7 है, क्या ये परिमेय संख्या है, क्या हमारे पास ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल नहीं है बेटा, क्योंकि इसका एक निश्चित मान नहीं होगा। हमारे पास यहाँ मिल रहा है 100 ऑप्शन, 2.737373, मतलब ये बार बार 73 रिपीट हो रहा है, यानी ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं। कह रहा है कि यदि x-3 का मान x² माइनस AX माइनस 15 का गुणनखंड हो तो a का मान आपको बताना है। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या हमारे पास है 5 है। कह रहा है कि x-3 का मान x² माइनस का AX माइनस का 15 का गुणनखंड हो तो हमसे a का मान बताना है हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो जिनका गुणनखंड रहता है उसको 0 के बराबर करते हैं।
यानी x-3 को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x का मान मिलेगा 3। इनको मैं समीकरण 1 डालता हूँ और x बराबर 3 समीकरण 1 में डाल देता हूँ। तो हमारे पास देखिए x बराबर 3 है, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 3 रखेंगे तो हमारे पास 3 का स्क्वायर माइनस a इंटू 3 हो जाएगा, माइनस का 15 होगा। अब हमारे पास कितना मिलेगा, ये 3 का स्क्वायर माइनस का 3 एकम 3a माइनस का ये मिलेगा 15। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर होगा कितना, 9 होगा, माइनस का 3a माइनस का 15। अब हमारे पास माइनस के 15 से 9 गया तो हमारे पास बचा माइनस का 6 माइनस का 3a। अब यहाँ से माइनस का 3a इस साइड यदि पक्षांतर करते हैं तो 3a बराबर आपका माइनस 6 ही बचता है, तो 3 इसको कट करेगा माइनस 2 बार में, तो a बराबर माइनस का 2 मिलेगा। और हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं क्या ऑप्शन में इतना है, तो हमारे पास जो ऑप्शन है 2 माइनस 2 ऋण 1 और 1 है, तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा ब यानी ऋण का 2 आंसर होगा हमारा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 5x घाते 5 प्लस 3x प्लस का 7 की घात क्या होगी। हमसे घात पूछ रहा है। तो अब इस वाले समीकरण में देखिए कि x चर राशि का घात सबसे बड़ा कौन है, तो यहाँ देख रहे हैं हम कि x घाते 5 है, यहाँ x घाते 1 ही मिल रहा है, मतलब सबसे बड़ी घात क्या है 5। तो ऑप्शन में कहीं 5 दिख रहा है आपको, यानी आपका आंसर हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, शून्य बहुपद की घात क्या होगी। हमने बताया था आपको कि शून्य बहुपद की घात क्या होगी बेटा, शून्य बहुपद की घात, शून्य बहुपद की घात हमें क्या मिलेगा बेटा, शून्य बहुपद की घात कह रहा है, शून्य बहुपद की घात का मतलब हुआ 1 के बराबर। क्योंकि यदि हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, हमारे पास शून्य बहुपद की घात कह रहा है, शून्य बहुपद की घात, तो हमारे पास शून्य बहुपद हो गया। यदि x पावर 0 है तो उसका मान बेटा क्या होगा, 1 के बराबर होगा। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारे पास कह रहा है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का गुणनखंड होगा। कह रहा है कि 2y के बराबर, 2x के बराबर, और से हमारे पास पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और द हमारे पास कह रहा है कोई नहीं। तो आइए इसको हल कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, ये कह रहा है कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। इनको हल करेंगे तो हमारे पास हमारे समझ से तो 2xy 4xy मिलेगा। इनको तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। इनको मैं डायरेक्ट तोड़ता हूँ, इनका एक्स स्क्वायर प्लस करता हूँ तो ये माइनस कर देगा, माइनस माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2xy होगा तो ये माइनस कर देगा उसको, प्लस 2xy हो जाएगा। अब हमारे पास क्या मिला, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गया, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गया, हमारे पास 2xy कितना मिला बेटा, 4xy मिला। क्या हमारे पास इस ऑप्शन में 4xy है, कहीं भी नहीं, यानी हमारा आंसर जो होगा द कोई नहीं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, संख्या रेखा पर समीकरण। संख्या रेखा पर समीकरण हमें बताना है, x माइनस 2 बराबर 0 निरूपित करता है बेटा, x माइनस 2 बराबर 0 है तो x बराबर 2 करेगा, जबकि एक सरल रेखा को निरूपित करता है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूँ, तो हमारे पास है x बराबर 2 y बराबर -1, निम्न में से किस रैखिक समीकरण का हल बताना है मुझे। तो आइए देखते हैं हमारे पास क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 दिया है, जो कि मैंने उसमें लिखा था, x बराबर हमारे पास 2 दिया है, कमा y बराबर -1 दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें ऑप्शन को चेक करना है, और हमारे पास है x प्लस 2y बराबर 0 है, x प्लस 2y बराबर 4 है, 2x प्लस वाई बराबर 0 है, 2x प्लस वाई बराबर 5 है। तो आइए इसको देख लेते हैं कि क्या हमारे पास कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो हमारे पास मैं को चेक करता हूँ, तो x प्लस 2y बराबर 0 है। अब x बराबर हमारे पास क्या आ रहा है, x बराबर 2 आ रहा है। यदि मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो 2 हो गया, प्लस है 2 हो गया, y का मान -1 है, -1 रखता हूँ तो क्या 0 आएगा पूरा करने पर सॉल्यूशन, तो 2 आ गया, माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2, मतलब 2 2 कट जा रहा है, मतलब हमारे पास 0 आ रहा है आंसर। हमारे पास जो आंसर होगा हो जाएगा। 3 ऑप्शन चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करते हैं।
अब कह रहा है कि समीकरण y बराबर -1 तथा y बराबर 3 के आलोकों के बीच की दूरी क्या होगी बेटा। हमारे पास हमें क्या करना है, कह रहा है कि y बराबर -1 है, -1 है, यक्ष बराबर हमारे पास 9, y का मान दोनों दिया है बेटा, y बराबर +3 है। अब कह रहा है के आलोकों के बीच की दूरी क्या होगी, 2 4 3 1। चलिए चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास यह हो जाएगा कार्तीय तल x x डैश, हो जाएगा y y डैश। अब कह रहा है हमारे पास कि y का मान -1, तो नीचे आएंगे तो मूल बिंदु से नीचे तो माइनस का मान यहाँ आएगा। और हमारे पास है फिर कह रहा है y पे +3 मैं यहाँ मान लेता हूँ, +3 हो गया। तो अब बीच की दूरी पूछ रहा है, तो यहाँ 1 बढ़ा, 3 इधर बढ़ा, तो 3 1 4 बढ़ गया। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो प है ये 4 हो जाएगा। अब कह रहा है कि दो संपूरक कोणों को अनुपात 4/5 है, तो कोणों का मान ज्ञात करना आपको। तो संपूरक कोण का मतलब ऐसे दो कोण जिन कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो। तो एक है 4 और दूसरा है 5, दोनों अनुपात में है 4/5 के। तो 4 5 9 कितना था बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर हो जाता है 12। 4/5 के अनुपात में तो दोनों का कितना योग हो रहा है, 9 के बराबर। अब ये 9 कितना होगा, 180 के बराबर। तो एक कितना होगा बराबर, 20 के बराबर। तो अब हमारे पास 4 और 5 9 हुआ, 9 180 के बराबर और 1 20 के बराबर हुआ। तो 4 किसके बराबर होगा बेटा, 4 होगा हमारे पास 80 के बराबर, 80 डिग्री के। तो उसी प्रकार से 5 कितने का होगा बराबर, 20 पंजे 100, तो 100 डिग्री के बराबर होगा। दोनों का योग कितना होगा बेटा, 180 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 80 और 100 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, 80 और 100 डिग्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करते हैं। निम्न में से x का मान क्या होगा, तो आइए चेक करते हैं हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है, इसको चेक करते हैं। हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर हमारे पास दो एंगल बन रहे हैं। ये सी डी हमारे पास एक लाइन है, और यहाँ से बी और ए हो गया, ये हमारे पास दो युग्म हो गए। और ये आपका एंगल है 3x और ये एंगल है आपका 6x। जाहिर सी बात है कि ये एंगल और ये एंगल मिलाकर 180 बनाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ ऐसे कि एंगल डी वी ए प्लस ए वी डी, सॉरी ए वी सी एंगल्स बराबर मिलाकर होगा आपका। तो देखिए डी वी ए, तो ए वी डी कर लेते हैं। तो हमारे पास कोड क्या होगा बेटा, कोड ए वी डी। तो ए वी डी प्लस ए वी सी, तो कोड ए वी सी ये 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ए वी डी, बी कितना है यहाँ से, ए वी डी है हमारे पास 6x, तो 6x प्लस ये हमारे पास है ए वी सी 3x बराबर कितना होता है 180 डिग्री के। तो 36 कितना हुआ बेटा, 9x। 9x बराबर कितना हुआ 180 के। 9 लोग मिलकर जब इतने काम करते हैं तो अकेला काम कितना करेगा बेटा, 180/9 यानी 20 काम करेगा। तो 20 डिग्री का काम किया। तो 6x का पूछ रहा है, तो जब x अकेला 20 है तो 6 कितना होगा, 20 का 120, तो 6x कितने का होगा 120 डिग्री के बराबर। तो उसी प्रकार से 3x कितना होगा, 20 3 60 होगा। तो 3x कितना हो जाएगा बेटा, 3 इंटू हमारे पास 20 करते हैं, तो 3 इंटू 20 करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 20 3 60 डिग्री। अब इन दोनों को योग करते हैं तो 180 के बराबर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग। सब लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग जो होता है 180 डिग्री के बराबर होगा। ये ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। 47 डिग्री का कोटि पूरक कोण होगा। बेटा कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं, ऐसे दो न्यून कोण जिनका योग 90 डिग्री के बराबर हो उसे कोटि पूरक कोण कहते हैं। एक 47 डिग्री है तो दूसरा जाहिर सी बात है ऐसे कोण मिल जाए जो 90 में बना दे, तो 90 कौन बनाएगा, 43 डिग्री लगभग बनाएगा। तो ये हमारा ब आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। जिनकी मतलब 16 की चित्र में एल और एम दोनों समानांतर रेखाएं हैं जिनको स्मॉल एन एक तिर्यक रेखा कट करती है। तो आइए इनको विधिवत देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास दो समानांतर रेखाएं हैं। तो हमारे पास देखिए बेटा समानांतर रेखा हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 16 की मैं बात करता हूँ। इनको एक ट्रांसवर्स रेखा कट करती है बेटा, ये एल है और ये एम है।
और ये जो एंगल मिल रहा है ये 80 डिग्री मिल रहा है। ये एंगल आपको बताना है, तो एंगल हमारे पास इनको बताना है कि कितना होगा। तो सिंपल सी बात है कि देखिए हमारे पास एक तरह के जो अल्टरनेट एंगल है, मतलब ये आपके पास यदि 80 डिग्री तो ये भी 80 डिग्री होगा, और ये 80 डिग्री तो इसके सामने शीर्षक विमुख को मतलब ये भी 80 डिग्री ही होगा। तो हमारे पास क्या होगा बेटा, हमारे पास x का मान हो जाएगा और x इज इक्वल टू 80 डिग्री। और ये हमारे पास जो रेखा थी वो ट्रांसवर्सल स्मॉल एन थी जो कट कर रही थी दोनों को, यहाँ पे इस बिंदु पर और इस बिंदु पर कट कर रही थी। अब उसके बाद हमारे पास क्या है क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है कि होता है। ठीक है बेटा, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे लंब तो होगा नहीं, 3 गुणे आधार गुणे लंब तो होगा नहीं, 1/3 आधार गुणे लंब नहीं होगा। तो हमारे पास जो ब ऑप्शन है 1/2 आधार गुणे लंब, मतलब एक समकोण त्रिभुज का ये क्षेत्रफल है। मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17 है। तो हमारे पास समकोण त्रिभुज है ये, इनका एंगल जो है 90 डिग्री है। हमारे पास शीर्ष हो गया ABC हो गया। इनका जो क्षेत्रफल होगा, एरिया ऑफ ट्रिंगल हो जाएगा हमारे पास ABC, और ये बनाएगा हमारे पास 1/2 हाइट एंड बेस। हाइट का मतलब ऊंचाई, तो 1/2 शीर्ष लंब या ऊंचाई कह सकते हैं आप, तो लंब में डाल देता हूँ, और ये हो गया हमारे पास आधार। तो हमारे पास ये ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है बेटा, ऑप्शन ब मैच कर रहा है। नेक्स्ट आपका है 18 नंबर क्वेश्चन, एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर, तो उसकी एक भुजा बताना है। चलो भाई देख लेते हैं, एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 मीटर है। तो बेटा हम 18 की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास होता है भुजा का स्क्वायर, और ये भुजा का स्क्वायर हमें कितना दिया, 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। अब हमारे पास मैं इनको क्या लिख सकता हूँ, भुजा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इनको मैं अंडर में डालता हूँ तो 200 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ से भुजा बराबर हमारे पास निकल जाएगा बेटा। यहाँ से देखिए, इसको इनको अंदर मैंने डाला, और जैसे स्क्वायर किया मैंने, तो यहाँ से मैं इनको हटाता हूँ तो अंदर आ गए। तो अब यहाँ पे 100 × 2 लिखेंगे तो 200 हो जाएगा, 100 बार आएगा तो 10 होगा, कड़ी में 2 सेंटीमीटर, मतलब 10 कड़ी में 2 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर हम मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर हम 19 की बात करते हैं। 2A भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब ऐसे त्रिभुज जिनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों उन्हें समबाहु त्रिभुज कहते हैं। हमारे पास भुजा 2A 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 मिल रही है, हमने क्या किया, शीर्ष को डाल दिया ABC। अब हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या मिला बेटा, कड़ी में 3/4, भुजा हमारे पास 2 ही मिला है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 4A स्क्वायर आएगा, 4 से 4 गया, तो हमारे पास कड़ी में 3A स्क्वायर मिला बेटा, कड़ी में 3A स्क्वायर। हमारे पास ऑप्शन मैच कर रहे हैं, कड़ी में 3A स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 100, जो कि ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लास्ट बहुविकल्पी में लास्ट हमारा प्रश्न है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का आधार 30 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो, हमारे हिसाब से तो लगभग 450 होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास मैं ऐसे करता हूँ, लगभग मैं ले लेता हूँ कि समकोण त्रिभुज, तो दो भुजाओं को मैंने 30-30 कर दिया, तो 1/2 हाइट इंटू बेस, तो 1/2 30 इंटू 30 900, 9/2 यानी 900/2 मतलब 450, तो 450 लगभग आएंगे। यहाँ से मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 1/2 इंटू 30 इंटू 30, यहाँ से कट करेगा तो हमारे पास कितना रहा बेटा, 15 × 45, 45 यानी 450 सेंटीमीटर स्क्वायर।